सो इद्दत और निकाह का केस तो बिल्कुल मेरा ख्याल है ये 15-20 मिनट का केस है, इससे ऊपर का ये केस नहीं है। अंदाज में लड़ा और उससे खान साहब को बरी करवाया। अब आपने नए असाइनमेंट पे काम शुरू किया इद्दत में निकाह केस में। इसके ग्राउंड से आपको कैसे समझते हैं और क्या क्या इस टास्क को कैसे लेंगे? क्योंकि उसको आपने कहा था 10 साल की सज़ा 10 सेकंड में, क्योंकि वो जो अदालती कार्रवाई थी, इसको कैसे ब्रीफ करेंगे? देखिए ये आपकी बात दुरुस्त है। मैं एक्चुअली साइफ़र आर्ग्यू कर के खुद भी बोर हो गया था और वो काफ़ी लंबा भी हो गया, काफ़ी ट्रैक भी हो गया। तो अच्छी बात ये है कि एक नया मुकदमा, नई रिसर्च, नई असिस्टेंस, इद्दत और निकाह जैसा केस मैंने तो कभी अपने करियर में ना ऐसा केस खुद किया, ना अदालतों में बैठ के ऐसा मुकदमा पहले कभी सुना। सो इद्दत और निकाह में भी उतना ही फ़जूल केस है जितना कि साइफ़र और तोशाखाना और पिछले मुकदमात जो हैं वो रहे। इसमें 6 साल की ताख़ीर के बाद ख़ावर मानेका साहब इस्तग़ासा करते हैं। इससे पहले भी एक कंप्लेंट आ चुकी होती है, वो किसी और शख्स के थ्रू आती है, फिर मुद्दई चेंज होता है, ख़ावर मानेका साहब आते हैं। 6 साल की ताख़ीर ही काफ़ी है। और फिर इसमें मोहम्मडन लॉ और इसमें जितने भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं वो बड़ी क्लियर हैं कि इद्दत का पीरियड जो है वो 39 डेज़ जो है वो हो सकता है और 39 डेज़ को कोर्ट कंसिडर कर सकती है। तो जब सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आ गया और वाज़ेह फ़ैसला आ गया, तो उसके बाद मुझे इस कन्विक्शन की कोई जस्टिफिकेशन नज़र नहीं आती। और फिर ये केस कैसे कंक्लूड होता है, दोबारा ये 2 दिन में पहली और दूसरी फरवरी में रात 12 बजे तक ये जल्दबाजी में वकला को अदालत में वहाँ रोक कर बियॉन्ड कोर्ट आवर्स ये रात 12 बजे तक ये ट्रायल चलता है और उसके बाद जज साहब एक 50 सफ़ों पे मुश्तमिल एक फ़ैसला जो है वो लिख लाते हैं जिसमें मुख्तलिफ रेफरेंसेस देते हैं। मगर ये पाकिस्तान पीनल कोड या क्रिमिनल लॉ के अंदर ये एक्शंस आते ही नहीं हैं, ये फॉल ही नहीं करते। इनफैक्ट इमरान खान साहब के जितने भी केसेस आप देखें तो मैं एक जुमला बोल सकता हूँ कि इमरान खान साहब ने कोई भी जुर्म नहीं किया किसी भी कानून के अंदर, चाहे वो दहशत गर्दी हो, चाहे वो फॉरेन फंडिंग हो, चाहे वो इद्दत निकाह हो, चाहे वो साइफ़र जैसा, ये सब ऐसे केसेस बनाए गए हैं कि अवाम को समझ ना आए। मगर इवेंचुअली बैठ के सब जब सुनते हैं तो समझ तो आ जाती है, मीडिया को भी आ जाती है, पब्लिक को भी समझ आ जाती है, पब्लिक को गुमराह ज़्यादा देर तक नहीं किया जा सकता। सो इन सारे केसेस में जो वन थिंग विच इज़ मिसिंग इज़ क्रिमिनैलिटी। सो क्रिमिनैलिटी नहीं है तो क्रिमिनल लॉ में आप कैसे आ सकते हैं? तो आज हम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं, हमारा आने का मकसद यही था कि जब नीचे अदलिया को काम करने नहीं दिया जा रहा, उन पे बहुत दबाव है, बहुत प्रेशर है और एक महीना अपील सुनने के बाद भी वो फ़ैसला नहीं दे पा रहे, तो बुशरा बीबी के बिहाफ पर आज मैंने ज़मानत डायरेक्ट हाई कोर्ट दायर की है। ईद का भी मौका है और मौका भी है और दस्तूर भी है और केस के पल्ले भी कुछ नहीं है। जब सरकार का दिल करता है ट्रायल करने के लिए तो वो 3 दिन में कर देती है, जब अपील आर्ग्यू करनी होती है तो वो 3 महीने आर्ग्यू करते हैं और जब फ़ैसला आने का टाइम आता है तो वो मैदान छोड़ कर भाग जाते हैं। सो ये सारी बातें बहुत तफसीली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोटिस में आज लाई गई हैं और इन सारी बातों को सीरियस पा कर ही, सिचुएशन को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पा कर ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके अंदर परसों के नोटिस किए और परसों के लिए इस मामले को फिक्स किया। आपने बड़ा डिटेल बता दिया। सिर्फ एक ये चीज़ बता दें कि साइफ़र एक इंटरनेशनल लेवल का केस था जिस पे बैरिस्टर सलमान सफदर ने लड़ा। इद्दत में निकाह के केस के हवाले से उलमा जहां अपनी राय दे चुके हैं और जहां इमरान खान की मुखालिफ पार्टियां ये बयान दे चुकी हैं कि ये एक ऐसा केस है जो सियासी बुनियाद पर बनाया गया है। इस मामले में आप ये बताइएगा कि ख़ास तौर पर जो साइफ़र का केस लड़ने के बाद, इमरान खान को बरी कराने के बाद बैरिस्टर सलमान सफदर बुशरा बीबी के केस में अब टेकअप किया है और मैदान में उतरे हैं। टास्क क्या है? सिर्फ कब तक इसको वकील का टास्क केस को डिस्ट्रॉय करना होता है, प्रोसिक्यूशन केस को डिमोलिश करना होता है, अपने क्लाइंट्स के लिए रिलीफ लेना होती है, स्पेशली जब वो रिलीफ मिलना बड़ा मुश्किल हो जाए, नामुमकिन हो जाए। सो ऑलरेडी हमारी ही टीम इसको पहले ऑलरेडी आर्ग्यू कर रही थी, मगर 3 माह की एफ़र्ट के बाद यही देखा गया कि कोई उसमें रिज़ल्ट नहीं आ रहा और जज साहिबान जो हैं वो, सो हमने बड़ा साबित कदम होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफ़र का केस जो है वो आर्ग्यू किया
बड़े तहम्मुल से और बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से और बड़े इत्मीनान से जजेस को भी हैट्स ऑफ टू देम कि उन्होंने बड़ा हमें पेशेंट हेयरिंग दी। ये तमाम केसेस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है। सो इद्दत और निकाह का केस तो बिल्कुल मेरा ख्याल है ये 15-20 मिनट का केस है, इससे ऊपर का ये केस नहीं है। जिस वक्त ये शुरू होगा तो बहुत जल्दी हम इसमें 4 गवाहों का केस है, 3-4 पॉइंट्स हैं। उलमा और रिलीजियस स्कॉलर्स ने हमें ऑलरेडी इसमें बहुत गाइडेंस हमें ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं, मोहम्मदन लॉ की कमेंट्रीज मौजूद हैं, ज्यूरिस्ट के व्यूज़ इस्लामिक वो हमारे पास मौजूद हैं। सो हम उन सब पर इन्हिसार करते हुए इंशाल्लाह वी आर वेरी होपफुल कि दिस कन्विक्शन विल आल्सो बी क्वाश्ड एंड बोथ हस्बैंड एंड वाइफ विल बी ऑनरेबली एक्विटेड फ्रॉम दीस। सर एक सवाल ले लीजिएगा कि आज आप जैसे ही आज आपने केस में हाई कोर्ट में तशरीफ़ लेके आए हैं, रिजवान अब्बासी साहब ने केस छोड़ दिया, माजरत कर लिया, क्या सर जी ये पहली कामयाबी इसको कहेंगे कि एक वकील जो जब तक आप नहीं थे तो वो केस लड़ता रहा, जब आप मैदान में आए तो वो छोड़ के चला गया? देखिए ये आप सवाल मुझसे ना पूछें, आपने सवाल पूछना है आप रिजवान अब्बासी साहब से सवाल पूछें। रिजवान अब्बासी साहब बड़े कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, बड़े इस्लामाबाद के नामी गिरामी सीजनड लॉयर हैं और हम उनसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम उनके शहर में आएँ तो वो हमें मेहमानों की तरह ट्रीट करें और अदालतों में भी आएँ और असिस्टेंस दें। वो लाहौर आएंगे तो हम उनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट इंशाल्लाह देंगे और उनको चाय भी पिलाएंगे और उनके साथ बैठ के खाना भी खाएंगे और जिस मुकदमे में वो पेश होंगे उसमें पेश होकर उस मुकदमे को निपटाएंगे भी ज़रूर। यही मैसेज है सर मेरा। खान साहब को थैंक यू वेरी मच। आज के खड़े होके मैंने 2-3 दफ़ा जो तो इशारा देता जिस वक्त ये शुरू होगा तो बहुत जल्दी हम इसमें 4 गवाहों का केस है, 3-4 पॉइंट्स हैं। उलमा और रिलीजियस स्कॉलर्स ने हमें ऑलरेडी इसमें बहुत गाइडेंस हमें ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं, मोहम्मदन लॉ की कमेंट्रीज मौजूद हैं, ज्यूरिस्ट के व्यूज़ इस्लामिक वो हमारे पास मौजूद हैं। सो हम उन सब पर इन्हिसार करते हुए इंशाल्लाह वी आर वेरी होपफुल कि दिस कन्विक्शन विल आल्सो बी क्वाश्ड एंड बोथ हस्बैंड एंड वाइफ विल बी ऑनरेबली एक्विटेड फ्रॉम दीस। सर एक सवाल ले लीजिएगा कि आज आप जैसे ही आज आपने केस में हाई कोर्ट में तशरीफ़ लेके आए हैं, रिजवान अब्बासी साहब ने केस छोड़ दिया, माजरत कर लिया, क्या सर जी ये पहली कामयाबी इसको कहेंगे कि एक वकील जो जब तक आप नहीं थे तो वो केस लड़ता रहा, जब आप मैदान में आए तो वो छोड़ के चला गया? देखिए ये आप सवाल मुझसे ना पूछें, आपने सवाल पूछना है आप रिजवान अब्बासी साहब से सवाल पूछें। रिजवान अब्बासी साहब बड़े कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, बड़े इस्लामाबाद के नामी गिरामी सीजनड लॉयर हैं और हम उनसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम उनके शहर में आएँ तो वो हमें मेहमानों की तरह ट्रीट करें और अदालतों में भी आएँ और असिस्टेंस दें। वो लाहौर आएंगे तो हम उनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट इंशाल्लाह देंगे और उनको चाय भी पिलाएंगे और उनके साथ बैठ के खाना भी खाएंगे और जिस मुकदमे में वो पेश होंगे उसमें पेश होकर उस मुकदमे को निपटाएंगे भी ज़रूर। यही मैसेज है सर मेरा। खान साहब को थैंक यू वेरी मच। आज के खड़े होके मैंने 2-3 दफ़ा जो तो इशारा देता